तो दोस्तों 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को एक मुख्यमंत्री मिला है और वो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से चुन लिया गया और वो दिल्ली के 9वीं मुख्यमंत्री होंगी और 4थी महिला मुख्यमंत्री होंगी। देखिए रामलीला मैदान का ये दृश्य है। ये तमाम कार्यकर्ता, वोटर, आम लोग अब शपथ ग्रहण में जाने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। आज 27 सालों बाद दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल गया। देखिए, सपना था एक कार्यकर्ता का। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे दिल में एक तमन्ना थी कि हमने बहुत सरकार देखी, कांग्रेस देखी, आप देखी, एक बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। वो मौका दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। विकास क्या होता है, कैसे होता है, अब हम दिखाएंगे। अभी तो ये आगाज है, अंजाम देखना और दिल्ली का होता हुआ विकास देखना। तो अरविंद केजरीवाल को हराया था प्रवेश वर्मा ने, तो उनको ना मुख्यमंत्री बनने से आपको दुखी है या रेखा जी के बनने से खुशी है? देखिए, दिल्ली के लोगों में एक भावना थी कि अब की जो मुख्यमंत्री बने वो एक लेडी होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। इन सब दिल्ली की जनता का जो विश्वास था मोदी जी ने पूरा किया है और इस बार जो है दिल्ली की जनता को एक महिला मुख्यमंत्री दी है। प्रवेश वर्मा जी ने अच्छा काम किया है, नो डाउट है, आगे भी करते रहेंगे। हम बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं मोदी जी को कि जो उन्होंने सीएम की सीट हमारी महिला शक्ति को दी है। इस सीट पे हम महिलाएं जो है ना बहुत पावर में काम करेंगी और हर लेडी देखिए खुल के आएगी। सबसे पहला मुद्दा ये है, चाहे लेडी सीट हो चाहे जेंट्स की सीट हो, भारत इस टाइम एक है, हिंदू एक है, इंसान इंसान को समझे, समझने वाला बंदा चाहिए था। मोदी जी उनमें एक है जिन्होंने। रेखा गुप्ता के बनने से आपको खुशी है महिला होते हुए? महिला होते हुए खुशी है जी। पहली तो महिला आई है, जो महिला सीएम आके काम करेगी महिलाओं के लिए। किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए, जिसने सोचा वो हमारे मोदी जी ने सोचा कि महिलाओं को लाए और महिला सशक्तिकरण लाएगी दिल्ली में। दिल्ली बनेगी और सशक्त बनेगी। मंडल अध्यक्ष हैं। बताइए मैडम, कितना बड़ा पल है महिलाओं के लिए? बहुत ही खुशी का पल है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हम लोग बहुत महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी है हम लोगों को इस बात की कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत बड़ा पल है भैया। नारी शक्ति को एक महत्व मिला है कि नारी भी कुछ कर सकती है। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। आप लोगों में से कोई कुछ सुनाना चाहेगा आज के पल के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए? कोई कुछ सुनाना चाहे, कोई गीत या कोई शायरी? नारी नई शक्ति है। सबसे बड़ी बात नारी शक्ति जिंदा, यही 4 वर्ड है जो आजीवन रहे, लगातार चलता रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। नारी शक्ति, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे और हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जय श्री राम। महिला मुख्यमंत्री मिल गई, कितना बड़ा पल है? बहुत बड़ा है, बहुत, इसका कोई सीमा ही नहीं है वर्णन करने का। इतनी खुशी हो रही कि हमारी बहनें हमारी आगे बढ़ रही हैं, इससे बड़ी की खुशी क्या है? ज्यादा महिला शक्ति मिलेगी आपको। ग्राउंड में जाइए, आप सीएम शपथ ले रही हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या महिला शक्ति की है और सबसे ज्यादा खुशी भी महिला शक्ति को है। अंदर घुसने के लिए पास नहीं मिल रहा है, धक्के खा रहे हैं। पास नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। बताइए, हम लोग नोएडा से आए हुए हैं, यहाँ बेवकूफ हैं, आए हैं। कोई 60 साल का है, मैं 55 साल की हूँ, धक्के खा रही हूँ। पास? बिना पास के अंदर जाइए, पास की जरूरत नहीं पता है ना। आप कहाँ से आई हैं? नोएडा से आ रहे हैं। नोएडा से? नरेंद्र मोदी जी ने जितनी गारंटी दी है वो सब गारंटी पूरी होगी। रेखा कौन सी गारंटी? जैसे महिलाओं को 3500 रुपया देना, 2500 और बुजुर्गों को 3500 का पेंशन देना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को उनका 10 लाख का। आप लोग भी बीजेपी भी फ्री बांटेगी क्या पैसा, रुपया? नहीं, नरेंद्र मोदी जी इस पर विश्वास नहीं करते हैं फ्री बीज में। जो बजट में पैसा होगा उसके अनुसार जो चीज जनता के कल्याण के लिए, उनके आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान के लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। और रेखा गुप्ता ने इस विजन को, कल रात को उनका नाम जब बोला गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने पहला कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जितनी गारंटी दिल्ली को दी है उस विजन को पूरा करेंगे।
देखिए केजरीवाल जी को कहिए कि घर में बैठ के कम्बल ओढ़ के खांसते रहे जय श्री राम। काहे काहे किए क्या है जो काहे? पॉलिटिक्स करेंगे हारने के बाद? आप लोग नहीं हारते हैं अरे क्या? कोई नहीं बुलाएगा उनको, जितना दिन रह गए छल कपट से अब नहीं रहेंगे। जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ कि हार जीत तो पॉलिटिक्स में लगी रहती है। लेकिन उनका जीत हार जो है ना वो परमानेंट हार है। हार जीत तो लगती रहती है, भाजपा भी हारती है, कांग्रेस भी हारती है, लेकिन वो गए और उनको कम्बल ओढ़ के बोलिए जिस तरह खांसते हुए आए थे उस तरह खांसते रहे। जय श्री राम। बताइए अंकल जी को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी होती है वो पूरी होती है और ये गारंटी लेकर आए हैं दिल्ली में। दिल्ली की जनता ने सहयोग किया है, तो निश्चित तौर पे जितने भी वादे हैं वो सरकारी योजनाएं हैं वो सभी जनता को पूरी तरह से मिलेंगी। और क्या क्या करने वाली है सरकार बीजेपी की? सरकार पूरी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत बनाया है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिल्ली भी है विकसित दिल्ली बनेगी, पूरी तरह से विकसित होगी। सबका साथ सबका विकास, सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोगों को पूरी तरह से सहभागिता, पूरी तरह से मान सम्मान, पूरी सहभागिता का अब वो मिलेगा उनको। जैसे भारत विकसित हुआ ऐसे दिल्ली विकसित ऐसे होगी। बिल्कुल दिल्ली भी भाई विकसित विपक्षी तो कितना आरोप लगाते हैं कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, विपक्षियों का काम है और रोना आरोप ये जो लगाना है है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। नहीं, कहाँ से अमीर हो रहा है, कहाँ से गरीब गरीब हो रहा है। गरीब भी अपना ठीक है काम कर रहा है और देश का जितनी योजनाएं मिल रही हैं सरकार की, सरकारी योजनाएं उनको मिल रही हैं, गरीब भी लाभ उठा रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है। फ्रीबीज जो होती हैं, फ्री की योजनाएं उसमें और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, दोनों में अंतर क्या है आपके हिसाब से? फ्री की योजनाएं नहीं है, अंतर नहीं है। सरकारी जो लाभ है, जो सरकार निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है। वो प्रधानमंत्री जी शुरू से दे रहे हैं। जो कोविड पीरियड चला अरविंद था, केजरीवाल का जो योजना था, जो उनका सरकार ने जो बिजली फ्री जो मिलती थी, वो क्या है, फ्रीबीज है या जन कल्याणकारी है? देखिए जो सरकार जो मिलती थी वो कुछ लोगों को मिलती थी। नहीं, वो है क्या, फ्रीबीज में आएगी कि जन कल्याणकारी में? देखिए ना, जितनी भी उन्होंने लोगों को फ्री बिजली देने का वादा किया था, आप बिल उठाकर देखिए, फ्री बिजली के नाम पे बढ़े हुए बिल आ रहे थे। सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बढ़े हुए बिजली के दामों से रो रहे हैं। दिल्ली की जनता रो रही है कि बढ़े हुए बिजली के दाम है। जिनको फ्री बिजली देने की वादा किया गया था, उनके भी बढ़े हुए बिजली के दाम आ रहे हैं। आज आपका दिन है, आपके दिल में क्या आ रहा है? हमारे दिन में अब आ रहा है कि केजरीवाल को कल से जो है जेल कब जाएगा उसका इंतजार आप लोग कीजिए। क्या? कल के बाद, शपथ के बाद से 1 साल के अंदर जो है केजरीवाल जेल के अंदर जाएगा। उसके नाम निशान पार्टी का जो है खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी रहेगी ही नहीं। सरकार बनते कोई बढ़िया काम करना है कि पहले जेल ही भेजना है? पहला काम वही है, बढ़िया है। जो दुष्ट आदमी है, दुष्ट को बाहर रखोगे तो बिगाड़ते रहेगा खेल को, काम होने नहीं देगा। आम आदमी पार्टी बंद हो जाएगी क्या? 101%, 101% आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टी के ऊपर ही पूरा केस है। पार्टी के ऊपर ही केस है कि पार्टी ही जो है घोटाला की है, व्यक्ति तो किया नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र तिवारी नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? छतरपुर। छतरपुर से आए हैं? हाँ, और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ। अच्छा, जब बैठक हुई थी मीटिंग का आम आदमी पार्टी बनाने का जंतर मंतर के बाद, तो वहां से हम लोग जुड़े हुए हैं और एक एक चीज जानते हैं कि पार्टी कितना करप्ट है। आम आदमी पार्टी से नाराज क्यों हो गए आप? कब बीजेपी में आए? करप्शन करने लगे, करप्शन से विरोध में थे हम लोग। अन्ना आंदोलन की पार्टी थी और उसको जो है हड़प लिए, आंदोलन को जो है पार्टी में तब्दील करके घोटाला किए, तो इसलिए हम लोग को हटना पड़ा। रामलीला मैदान आपको पता है कि एक ऐतिहासिक मैदान रहा है। जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक इस मैदान का एक महत्व रहा है। और इसी मैदान में आप देखिए यहाँ पर, अंकल क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार। कहाँ घूम रहे हैं? आए हैं शपथ ग्रहण में आए हैं। बोलो, शपथ ग्रहण आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सरकार ये ठीक आएगी तो ठीक काम करेगी? काम तो कर लिया, कर शुरू हो गया काम तो शुरू हो गया। जमुना सफाई शुरू हो गया। सबका साथ सबका विकास चलेगा क्या? सब बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ जी, क्या नाम है? नवाबुद्दीन। सबका साथ सबका विकास पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग रहेगा। सहयोग? हाँ, सबका सहयोग है, तभी तो मोदी जी कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और यही जो लोग कहते हैं कि ये जो है मोदी जी की, ये लोग जो कहते हैं कि भाजपा तो है मुसलमानों के लिए ज्यादा काम नहीं करती। किसने कहा? अरे जो आपके नेता कहते हैं वो वैसे ही कहते हैं। वैसे नेता हमारा नहीं है, वो हैदराबाद का है।
वो दिल्ली का नेता इंडिया का नहीं है। अदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बताइए क्या पूछते हैं आप? ये आपने बोला, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो सबसे बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी अल्लाह के नाम से जो काम करेंगे उसमें आसानी पैदा होती है। तो ये भाजपा में कैसे आ गए? देखो भाजपा, आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, जिसको छू लिया हमने, जिसको छू लिया हमने, आईना बना डाला, आईना बना डाला। देखो 27 साल से ये किसके लिए था? जो मोदी जी के लिए, भगवा के लिए बोला हमने। देखो 27 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बनी थी, नहीं बना मुख्यमंत्री भाजपा का। जब हम आए, हमें मोदी ने आश्वासन दिया, हमारे आते देखो मुख्यमंत्री भाजपा का दिल्ली में हमने बिठाया। ये हमारी ताकत थी, ये हमारा वोट था, ये पब्लिक का सम्मान था। हमने एकजुट होकर, मुसलमानों ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, और इसको जिताया है। और हमसे मोदी जी ने वादा करा है, मोदी जी झूठ नहीं बोलते। और राजा जो होता है प्रजा का ख्याल रखता है, हमें ऐसा राजा चाहिए, हर हाल में चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। तेरी जय, तेरी बहुत बहुत जय। मोदी जी आए हैं, मोदी जी के ऊपर देखते हैं। मोदी जी पूरा विश्वास के साथ इस सफाई को करेंगे, गंदगी को हटाएंगे और आपदा को खत्म करने का ही इन्होंने वचन दिया। आपदा को खत्म करके ही मानेंगे। हम मोदी जी के परिवार से हैं, मोदी जी हमारे साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। एक लाइन में सुना गया पूरा आपको? बहुत, यही विचार है सभी के। क्या याद किए थे क्या? याद नहीं करे, जो मन के विचार है वो याद नहीं किए जाते, मन से निकाले जाते हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि मोदी जी इस बार तो नहीं, कभी नहीं हरा पाएंगे, लेकिन माइका लाल है, माइका लाल है, और माइका लाल मोदी जी हैं जिन्होंने केजरीवाल जी को हरा के नहीं, दिल्ली में अपना भारतीय जनता पार्टी का एक कमल के फूल का झंडा लहराया है। जय हिंद, जय भारत। ये तो भाई मोदी ये तो मुमकिन है, सब कुछ होगा। जो दिल्ली की जनता ने क्या कह रहे थे? मोदी जी जो जीते हैं वो अपने काम की वजह से जीते हैं। अब केजरीवाल ने क्या दिया ये बताइए? पब्लिक को धोखा दिया है, सिर्फ हर चीज में धोखा दिया है। कोरोना में सारे घोटाले करे हैं, उसके मंत्रियों के सिलेंडर पकड़े जा रहे थे गैस के, और लोग मर रहे थे। सरकार से क्या उम्मीद है, इस नई सरकार से? भाई बहुत अच्छी उम्मीद है हमें तो। शिक्षा की है, सफाई है, विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ सबका विकास है। और जय श्री राम, जय श्री राम। 2-3 काम बताइए जिस पे होना चाहिए काम सरकार। सबसे पहले ये अपने की सफाई, दूसरी शिक्षा, तीसरी पॉपुलेशन पे भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, शिक्षा, हर एक गरीब आदमी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, और सुरक्षा। शिक्षा। मुलाकात आपके जंगपुरा में हुई थी रोज के सामने, और मैंने उस दिन कहा था कि बीजेपी की लहर है, और एक भाई जो विरोध कर रहे थे ना कि लहर नहीं है, लहर थी ना, 48 सीट आई हैं। आपकी भविष्यवाणी सही होगी। मेरी भविष्यवाणी नहीं भाई, हम कार्यकर्ता हैं, और हम कार्यकर्ता 2 महीने से लगे हुए थे, और जिस तरीके से हम कार्यकर्ता काम करते हैं ना बीजेपी के, वो किसी भी अन्य पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। भाई आपने कहा था कि 45 से 48 मैंने 45 से 50 के बीच में कहा था, बिल्कुल, क्योंकि हम उस तरीके से काम करते हैं। और वो जो भाई साहब कहते हैं ना कि कोई लहर नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैंने कहा आप देखते रहना। 2 दिन बाद की बात थी, 8 तारीख को, मैंने कहा जिस दिन खुलेगा उस दिन आपको पता लग जाएगा। नई मुख्यमंत्री को लेकर कोई विचार है? नई मुख्यमंत्री, बस एक ही विचार है कि हमारी जो नई मुख्यमंत्री बनी है ना, वो पहली बार विधायक बनी है। बीजेपी का यही एक सस्पेंस है, बीजेपी के कार्यकर्ता को बिल्कुल ऊर्जा से भर देगा इस चीज से कि पहली बार का विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है।